संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज आपने दिल्ली में एक सीन देखा होगा। पंडारा पार्क इलाके का मामला है। नाम है संदीप पाठक। कभी आम आदमी पार्टी के चाणक्य हुआ करते थे। एक हफ्ता पहले की ही तो बात है, वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके चले गए बीजेपी में। 7 सांसद आपके टूट गए। आम आदमी पार्टी भला ये बात कैसे बर्दाश्त करती, वो भी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हों। लिहाजा इनके खिलाफ पंजाब में 2 मामले दर्ज किए जाते हैं। एक मामला महिला उत्पीड़न का और दूसरा भ्रष्टाचार का। इससे ज्यादा उन मामलों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। संदीप पाठक को भी नहीं पता कुछ। वो तो भला हो कि कुछ देर पहले पंजाब पुलिस के पंडारा पार्क इलाके में इनके घर पहुंचने से कुछ मिनट पहले इनको पता चल गया कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। आनंद फानन में ये बैक लेन से किसी तरीके से भाग निकले। नहीं भाग निकले होते तो फिर आपको याद है तेजिंदर पाल बग्गा वाला मामला, वो भी बीजेपी के नेता है। क्या हाल हुआ था, कैसे पंजाब पुलिस उन्हें उठा करके ले जा रही थी और हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। फिर दिल्ली पुलिस पीछे से पहुंची, मजिस्ट्रेट के घर पर उनको पेश किया गया और फिर दिल्ली पुलिस को हैंडओवर मिला था। ये क्या हो रहा है? जिम्मेदार तो खैर सभी पक्ष हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो आदर्श को लेकर के चली थी, जिस आदर्श को, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकपाल का गठन, उसके बाद आदर्शों की बात करना, बोलने की आजादी, आंदोलन की कोख से निकली वही पार्टी अपने चाणक्य के साथ ही ये व्यवहार। अरे राजनीति में तो दल बदल होता है, इस दल बदल को हम जायज नहीं ठहरा रहे हैं। बहुत सारे दल बदल हुए, आया राम गया राम, हरियाणा उसकी धरती है। और यदि आपके 7 सांसद टूट भी गए तो विक्रम सिंह मजीठिया हैं अकाली दल के नेता, वो पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की और आम आदमी पार्टी के नेता ये बता दे कि ये 1 हफ्ता पहले इन्होंने अपराध किया था, यानी कि आप में रहते हुए अपराध किया था, कि बीजेपी में जाने के बाद अपराध कर दिया। इस पर कोई बोल नहीं रहा है। सवाल तो ये बनता है कि बीजेपी में शामिल होते हैं राघव चड्ढा के नेतृत्व में जो 7 सांसद अलग होते हैं उनके साथ। तब से उन्होंने पंजाब की कितनी यात्रा की, कब ये अपराध किया। तो पंजाब पुलिस ने 2 अलग अलग जिलों में ये मामला दर्ज किया है। बताया डिटेल में कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात कहीं सोर्सेज के हवाले से निकल करके आ रही है कि एक महिला उत्पीड़न का है और एक भ्रष्टाचार का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि पहले का मामला बना करके दर्ज कराया गया है और दोनों के दोनों मामले गैर जमानती हैं। यानी कि यदि गिरफ्तारी हो गई होती तो तत्काल तो इनको जमानत नहीं मिलती, और यदि ये पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गए होते तो फिर मिलना भी मुश्किल था। क्योंकि तेजिंदर पाल बग्गा का जो मामला था वो थोड़ा अलग था। वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए थे, लगातार जो है पोस्ट डाल रहे थे, तो उससे जो है अरविंद केजरीवाल खार खाए हुए थे। अब उसके बाद बीजेपी एक्टिव हुई, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, लीगल सेल भी उसका एक्टिव हो गया है। तो सबसे पहले आरोप पता चलेगा, एफआईआर मिलेगी, उसी के बाद तो कोई सहायता मिल पाएगी। अग्रिम जमानत के लिए लगाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए एफआईआर की एक खासियत होती है कि यदि एफआईआर दर्ज हो गई, आपने वो अपराध किया है या नहीं किया है, आप गैर जमानती है, तो फिर आपको पुलिस ढूंढेगी और आप मिल जाएंगे तो गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। चूंकि गैर जमानती है इसलिए चांसेस इसी बात के हैं कि आप जेल जाएंगे। तो अदालत से एक बार जेल जाने के बाद जेल किसका हो जाएगा? पंजाब सरकार की जेल हो जाएगी, और जो पुलिस गिरफ्तार करेगी वो कौन होगी? वो पंजाब पुलिस होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उनके कब्जे में चले गए। अब जब ट्रायल शुरू होगा तब आपको मौका मिलेगा ये साबित करने का कि आप बेगुनाह हो, निर्दोष हो। उससे पहले एक ही काम हो सकता है कि आप जो है सीधे हाईकोर्ट जाएं और ये कहें कि ये बदले की भावना से एफआईआर हुई है, लिहाजा इसको क्वेश किया जाए। जल्दी तो हाईकोर्ट ये भी काम नहीं करता, कहता है कोई बात नहीं, उसको फेस कीजिए। बहरहाल संदीप पाठक बाल बाल बच गए, अदरवाइज तेजिंदर पाल बग्गा का हाल उनका होता। और यही बनाने की पूरी पूरी प्लानिंग थी कि सब कुछ सीक्रेट रखो, कुछ भी पता मत चलने दो, सीधे उनके घर जाकर गिरफ्तार करो, वहां से लेकर के निकल लो। सो हो नहीं पाया। अब बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो आदर्शों की राजनीति हो गई। बीजेपी भी तो यही कहती थी, पार्टी भी
डिफरेंस, और अन्य से अलग कहाँ है? वही दल बदल, वही जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह की जांच। तो अरविंद केजरीवाल भी जैसे कुछ तैसा वाले तर्ज पे वही काम कर रहे हैं, और तभी तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि जिस अन्ना आंदोलन की कोख से ये पार्टी निकली, उसको सपोर्ट तो आरएसएस ने किया था। इनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आरएसएस के पैदा किए हुए हैं। तो वो सारा दांव पे जो बीजेपी चलती है, वो आम आदमी पार्टी भी दांव पे जानती है। दिल्ली में तो उनके हाथ में कुछ था नहीं, पुलिस उनके हाथ में थी नहीं, पंजाब में तो पुलिस उनके हाथ में है, पंजाब वहां की सरकार है। और कैसे वहां की सरकार चल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि खुद जो सीएम मान, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो दारू पी करके विधानसभा में आ रहे हैं, और सबने देखा, वो वायरल हुआ है। सीएम आपका ऐसा, आप बदले की भावना से काम करने वाले, फिर आदर्श की राजनीति कहां गई? सिर्फ किताबों में रहेगी। लगता तो यही है। सोशल मीडिया पर भी दो धड़े बन गए हैं, एक धड़ा एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा धड़ा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। बड़ा मुश्किल है ये जज करना कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन एक बात तो हजम नहीं हो रही है, वो ये कि आप निकले थे आदर्श की राजनीति करने, भ्रष्टाचार के कीचड़ को साफ करने, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए। आप उस वैगनार को याद कीजिए, जब ये उससे चला करते थे। मकान नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और सब शीश महल में रहने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे। जब पंजाब में चलते हैं तो क्या शान होती है, कहने की क्या जरूरत है। सारी सुविधा लीजिए, जनता के काम कीजिए, ये सब ढंग की जरूरत नहीं है। शर्ट ऐसा पहनेंगे जिसमें कि एकदम दिखने से लगे वो अपने नाप का शर्ट नहीं पहनते हैं, उस जानबूझ कर ढीला पहनते हैं, और उसका प्रेस किया हुआ नहीं होगा। ये सब कुछ जानबूझ करके, मतलब ये ढकोसलेबाजी है। देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।